नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में अलंग शिप रिसाइकलिंग हब गुजरात के तट पर उभर रहा एक ग्लोबल गर्व। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस वीजीआरसी कच्छ और सौराष्ट्र के मंच से दुनिया को अलंग की 40 साल की उपलब्धियां दिखाई गईं। अगले 10 सालों में 15,000 जहाजों को रिसाइकल करने का राज्य का बड़ा विजन। गांधीनगर 23 दिसंबर 2025 कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस वीजीआरसी का दूसरा एडिशन जनवरी 2026 में राजकोट में होने जा रहा है, जिसमें गुजरात एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी समुद्री ताकत को साफ तौर पर पेश करने जा रहा है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के गाइडेंस में डेवलप किया गया अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद शिप रिसाइकलिंग हब में से एक माना जाता है, जो ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग सेक्टर में लगभग 32% का योगदान देता है। राज्य सरकार की पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, सेफ्टी स्टैंडर्ड और एनवायरनमेंट से जुड़े कमिटमेंट की वजह से अलंग गुजरात के समुद्री विकास के सफर का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। अलंग में अब तक 8,800 से ज्यादा जहाजों को सुरक्षित और रेगुलर रिसाइकल किया जा चुका है और 99.95% तक मिले सामान का दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये जगह ग्रीन इकोनॉमी मॉडल का एक बड़ा उदाहरण बन गई है। चाहे खतरनाक सामान हो या गैर खतरनाक, यहाँ हर चीज का साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल पक्का किया जाता है। अभी अलंग में 128 में से 115 प्लॉट पूरी तरह से हांगकांग कन्वेंशन HKC कंप्लायंट है और अलंग को दुनिया का सबसे भरोसेमंद ग्रीन रिसाइकलिंग सेंटर माना गया है और HKC जून 2025 से दुनिया भर में लागू किया जाएगा। अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वर्कर्स के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेवल 3, एक ट्रॉमा सेंटर और स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी वगैरह जैसी सुविधाएं हैं। शिप रिसाइकलिंग प्रोसेस से निकलने वाले वेस्ट की पहचान TSDF साइट पर की जाती है, जिसके लिए साइट अपग्रेडेशन का काम अभी चल रहा है। भविष्य में रिसाइकलिंग वॉल्यूम को पूरा करने के लिए GMB ने 1224 करोड़ रुपए की लागत से अलंग की मास्टर प्लानिंग का काम पूरा कर लिया है। इससे आने वाले समय में मौजूदा शिप रिसाइकलिंग यार्ड की 4.5 मिलियन LDT की कैपेसिटी दोगुनी हो जाएगी। गुजरात सरकार का बड़ा विजन। दुनिया भर की चुनौतियों के बीच अलंग ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया और 2024-25 के दौरान 113 जहाजों को रिसाइकल किया। ये सेक्टर फिर से पॉजिटिव रफ्तार दिखा रहा है। 2025-26 की शुरुआत में जहाजों के आने में 13% की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात सरकार ने 2025 में अलंग के लिए एक बड़ा विजन पेश किया है। अगले 10 सालों में 15,000 जहाजों को रिसाइकल करने का मिशन और अलंग की कैपेसिटी को 4.5 मिलियन LDT से बढ़ाकर 9 मिलियन LDT करने का विजन है। इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर फैसिलिटी, मैरीटाइम स्किल ट्रेनिंग और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है। 10 से 12 जनवरी 2026 तक राजकोट में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ और सौराष्ट्र अलंग को सिर्फ एक रिसाइकलिंग यार्ड के तौर पर ही नहीं, बल्कि राज्य की मैरीटाइम ताकत, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आसान और अच्छे बिजनेस माहौल के एक शानदार उदाहरण के तौर पर भी दिखाएगा। ये कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स को गुजरात की समुद्री क्षमताओं से जोड़ती है और शिप रिसाइकलिंग सेक्टर में बढ़ते मौकों पर रोशनी डालती है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अलंग दुनिया के सबसे बड़े शिप रिसाइकलिंग मार्केट में से एक है। ग्लोबल मार्केट में 32% का योगदान देते हुए यह बड़े बिजनेस वॉल्यूम और लगातार रेवेन्यू की गारंटी देता है। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में बिजनेस के कई मौके हैं, क्योंकि 99.95% रिसाइकल किया गया मटेरियल इस्तेमाल करने लायक होता है। इसलिए ये स्क्रैप प्रोसेसिंग, स्टील रोलिंग, मशीनरी रिफर्बिशमेंट, ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह जैसे कई सेक्टर्स में स्टेबल बिजनेस बनाता है। राज्य सरकार की इंसेंटिव पॉलिसी, खासकर लॉन्ग टर्म समुद्री पॉलिसी, पोर्ट इकोसिस्टम, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आसान लाइसेंसिंग, ये सभी इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाएंगे। राज्य सरकार ने 2035 तक अलंग को 9 मिलियन LDT की कैपेसिटी वाला एक समुद्री क्लस्टर बनाने का विजन पेश किया है, जो इन्वेस्टर्स को अगले 10-15 सालों के लिए एक साफ डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।